दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ JBL के लेटेस्ट लॉन्च हुए सीलिंग स्पीकर्स, वो भी एक नहीं दो नहीं, एक साथ सात मॉडल आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए डिस्प्ले में सातों मॉडल लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए, कमर्शियल स्पेस के लिए, या आप एक सिस्टम इंटीग्रेटर हैं, आप मॉल्स में, कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ सीलिंग सेटअप लगाना चाहते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और लगाने में भी आपको मुश्किल ना आए, तो दोस्तों ये सीलिंग स्पीकर्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। ये अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुए हैं। यकीन मानिए इसके अंदर जो मटेरियल लगा है, जो कॉइल लगी है, या जो इसका पूरा फिनिशिंग है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी बना है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा जिससे आपको भी पता लगे कि ये कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। और ये लेटेस्ट जो लॉन्च हुए हैं, इन्होंने JBL के कुछ पुराने मॉडल को रिप्लेस भी किया है, उनकी जगह पे भी आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले JBL के इस मॉडल से। दोस्तों ये पूरी रेंज जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, ये JBL ने एक कंट्रोल 400 सीरीज लॉन्च की है। उसके ये सारे मॉडल है जितने भी आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं। दोस्तों इसमें आपको 15 वॉट से लेके और आपको 60 वॉट तक के, 80 वॉट तक के सीलिंग स्पीकर मिल जाते हैं। साथ में इसमें आपको सीलिंग सबवूफर भी मिल जाता है, जिसमें सबसे जो स्टार्टिंग रेंज इसकी शुरू होती है वो शुरू होती है इस मॉडल से। ये है JBL का कंट्रोल 412 CT। दोस्तों ये एक 15 वॉट का मॉडल है। आइए नजदीक से देखिए आप इसको। ये एक 3 इंच के फुल रेंज ड्राइवर के साथ आता है। यहाँ देखिए 3 इंच का ड्राइवर लगा हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों इसका जो ड्राइवर है उसमें जो कॉन लगा है वो लगा है पेपर कॉन, वो भी SBR सराउंड के साथ। दोस्तों यहाँ जानने वाली बात ये है कि SBR सराउंड होता क्या है। दोस्तों SBR सराउंड जो है वो ये काम करता है कि आपके स्पीकर की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाना और ज़्यादा तीखा ना हो, उसको अच्छे से मैनेज करना, ये SBR सराउंड काम करता है। साथ में पेपर कॉन भी आप जान लीजिए। पेपर कॉन दोस्तों इसकी क्वालिटी को अच्छा बनाता है, इसकी मिड को और ट्रेबल को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। इससे होता क्या है कि आपके स्पीकर से फालतू का सिग्नल नहीं आता है, जो ज़रूरी है वही सिग्नल आपको मिलता है। दूसरा, पेपर कॉन बहुत हल्का होता है, इससे वॉइस कॉइल में मूवमेंट तेज होती है और सिग्नल जल्दी पकड़ता है। ये फ़ायदा होता है इसका, और ये आपको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में ही मिलेगा। दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट पे, यहाँ देखिए फ्रंट पे आपको यहाँ पे डुअल ऑपरेशन सेटिंग्स मिलेंगी। दोस्तों ये स्पीकर आपका 8 ओम इम्पीडेंस और 100 वोल्ट 70 वोल्ट लाइन टैपिंग दोनों पर चलता है। अगर हम इसको 8 ओम इम्पीडेंस पे चलाते हैं तो ये स्पीकर आपको 20 वॉट की कंटिन्यू पावर देगा, और अगर हम इसको 100 वोल्ट 70 वोल्ट लाइन टैपिंग पे यूज़ करते हैं तो आपको ये 15 वॉट की कंटिन्यू पावर देगा और मिनिमम आपको 1.8 वॉट तक जाएगा इसका पावर। इसकी जो बॉडी है वो स्टील की है जिसमें पाउडर कोटिंग की गई है। साथ में दोस्तों ये स्पीकर्स जो है आपका, ये आपका गवर्नमेंट और फायर डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव्ड जो रेटिंग्स है सेफ्टी एजेंसी, सेफ्टी के लिए सीलिंग में लगाने वाली, उनसे भी अप्रूव्ड है। ये आपका UL 2043 और आपका UL 1480A उस सेफ्टी एजेंसी से अप्रूव्ड है। इसका मतलब है कि इस स्पीकर में ऐसा मटेरियल लगाया गया है जिससे कि कल को अगर सीलिंग में आपके आग भी लग जाती है तो ये स्पीकर जल्दी से आग पकड़ेगा नहीं, और दूसरा इसमें से ऐसा कोई जहरीला धुआं नहीं निकलेगा जो लोगों के लिए जानलेवा हो। साथ ही साथ इसको आप कंटिन्यू अगर लॉन्ग टर्म में चलाते हैं, लगातार चलाते हैं, तो इससे आपको शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस का भी कोई खतरा नहीं होगा। तो ये इसकी सेफ्टी रेटिंग्स इसको मिली हुई है, तो आप बिंदास इसको लगा सकते हैं अपने सीलिंग्स में। उसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं इसके सीलिंग कटआउट साइज की बात करूं यहाँ से, तो इसका जो सीलिंग कटआउट साइज है वो 6.6 इंच का है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करूं, यहाँ देखिए
तो इसका जो डेप्थ है वो मात्र 5.4 इंच का है। इसको आप आराम से कैफे में, रेस्टोरेंट में, कॉन्फ्रेंस रूम में, मॉल्स में लगा सकते हैं। आप इसको अपने घर में चाहे तो वहां भी लगा सकते हैं। तो जहां आपको सीलिंग की रिक्वायरमेंट है और अच्छा बीजीएम चाहिए, वहां पे आप इस स्पीकर का यूज कर सकते हैं। मात्र 1.25 kg का इसका वेट है। दोस्तों एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस सीरीज में, कि इसमें आपको मिलती है ये मैग्नेटिक बेजल लेस ग्रिल। पहले जो स्पीकर आते थे उसमें आपको फिक्स करना पड़ता था, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करना पड़ता था। लेकिन अब जो स्पीकर ये आए हैं 400 सीरीज के, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको इस तरीके से लगा देना है। और यहाँ देखिए ये ग्रिल आपकी बिल्कुल मैग्नेट से यहाँ फिक्स हो जाएगी आराम से। अच्छा, इस ग्रिल को आप चाहें तो आप इसको पेंट भी कर सकते हैं। पेंट करके आप इसको ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं, या कोई और कलर करना चाहें तो कोई और कलर से भी कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर में कंपनी से ही चाहिए तो आपको ब्लैक कलर भी अवेलेबल हो जाएगा। ये सिर्फ आपको ये ग्रिल आपको चेंज करनी पड़ेगी और सिंपल इसको इस तरीके से लगा दीजिए और देखिए कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। और लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है, थोड़ा नजदीक से देखिए आप, कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। और यहाँ देखिए ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए ये तो रही इस स्पीकर के बारे में बात। अब हम बात करते हैं अपने अगले मॉडल की। यहाँ देखिए ये इससे अपर मॉडल है, ये है JBL का कंट्रोल 414CT। यहाँ देखिए टॉप पे यहाँ सीरियल नंबर और मॉडल नंबर दोनों मेंशन है। दोस्तों ये एक 4 इंच का कोएक्सियल 2-वे लाउड स्पीकर है। यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर आपको 4 इंच का पॉलीमराइज्ड पेपर कॉन SBR सराउंड के साथ मिलता है। और साथ में इसी के बीच में आपको ये देखिए यहाँ पे ये मिलता है 0.75 इंच का सॉफ्ट डोम ट्विटर, वो भी नियोडायमियम मैग्नेट के साथ। तो दोस्तों वही सेम जो वूफर का क्वालिटी इसमें है वही वूफर क्वालिटी इसमें है। उसके साथ इसमें जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि इसमें जो HF लगा है, ट्विटर लगा है, वो एक सॉफ्ट डोम ट्विटर है। अब देखिए सॉफ्ट डोम ट्विटर आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, कई स्पीकर्स में लगे हुए सुने होंगे आपने, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में वो आप जान लेंगे तो आपको आसानी रहेगी आगे से अपने लिए कोई भी स्पीकर चुनने में। दोस्तों सॉफ्ट डोम ट्विटर जो है ये एक समझिए एक इस तरीके का ट्विटर है जो कि बनता है आपका रेशम से या किसी फैब्रिक से। दोस्तों ये इतना स्मूथ, इतना मुलायम होता है कि इसकी जो क्वालिटी है वो जब निकलती है तो ये ऑटोमेटिक जो HF में तीखापन होता है, चुभने वाली नॉइज होती है, उसको ये ऑटोमेटिक कट करके एक स्मूथ और सुनने लायक आवाज में कन्वर्ट कर देता है। उसके साथ साथ इसमें जो नियोडायमियम मैग्नेट लगा है वो अभी इस टाइम पे दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट है दोस्तों, और वो सबसे हल्का मैग्नेट है। छोटा होने के बाद भी उसमें एक बड़े स्पीकर के लेवल की लाउडनेस और क्वालिटी देने का दम होता है। तो ये दोनों मिक्स होने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी निकलती है, 2-वे स्पीकर की क्वालिटी निकलती है। अच्छा बात करूं इसकी वॉटेज की, तो यहाँ फ्रंट पे आप देखेंगे इसी सेम स्पीकर की तरह आपको यहाँ पे इजी डुअल ऑपरेशन सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ देखिए ये भी आपका 8 ohms और 100 वोल्ट और 70 वोल्ट की टैपिंग पर चलता है। दोस्तों अगर हम इस स्पीकर को 8 ohms पे कनेक्ट करते हैं तो ये आपको 30 वॉट की पावर देता है, और वहीं अगर हम इसको 100 वोल्ट या 70 वोल्ट लाइन की ट्रांसफॉर्मर टैपिंग पे चलाते हैं तो ये स्पीकर आपको 25 वॉट तक की पावर देता है और अच्छा बेस इफेक्ट भी आपको देता है। दोस्तों बात करूं इसके मटेरियल की, तो ये भी स्टील से बना है जो कि कोटेड है पाउडर से। उसके साथ साथ इसमें भी आप देखेंगे आपको यहाँ पे डॉग ईयर्स दिए गए हैं, बहुत इजीली आप इनको फिक्स कर सकते हैं अपने सीलिंग में। आपको 4 अलग अलग तरीके के डॉग ईयर्स दिए गए हैं। बात करूं दोस्तों इसके कनेक्शन की, तो आपको यहाँ पे फ्रंट से और सेंटर से 2 अलग अलग जगह से स्पीकर वायर लगाने का ऑप्शन भी मिलता है। इसका अगर मैं यहाँ से सीलिंग कटआउट साइज की बात करूं
तो सीलिंग कटआउट साइज दोस्तों इसका 6.6 इंच है। और अगर इसके डेप्थ की बात करूं तो डेप्थ इसका 7.1 इंच है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड की तो दोस्तों ये भी UL 2043 और UL 1480A सेफ्टी रेटिंग से अप्रूव्ड है, मतलब कि आप इसको आराम से सीलिंग में लगा सकते हैं। इसमें भी वही क्वालिटी है, ना तो इसमें आग जल्दी से पकड़ेगी और ना ही इसमें से ऐसा जहरीला धुआं निकलेगा जो लोगों के लिए जानलेवा होगा। साथ में आप इसको लंबे समय तक यूज करते हैं, लगातार चलाते हैं, तो इसमें ना कोई शॉर्ट सर्किट का खतरा रहेगा और ना ही इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस का खतरा रहेगा। मात्र 2.5 किलो का वजन है इस स्पीकर का, ज्यादा हैवी स्पीकर नहीं है। और उसके साथ यहाँ देखिए इसमें भी आपको मिलती है मैग्नेटिक बेजल लेस ग्रिल। यहाँ देखिए ये सिंपल ऐसे आप लगा दीजिए, आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत ही नहीं है। और बढ़िया ये आप देखिए इस तरीके से सीलिंग पे आपका ये लग जाएगा। और कभी आप भूल जाते हैं टैप सेटिंग करना, आप भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सीलिंग से आपको सिर्फ ये ग्रिल निकालनी है और सामने आप अपनी टैप सेटिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ये ग्रिल भी आप पेंट करवा सकते हैं, किसी भी कलर में आप अपने पेंट करा सकते हैं, जैसा आपका इंटीरियर हो उस हिसाब से। अगर आपको ब्लैक कलर की ग्रिल चाहिए इसकी तो ब्लैक और व्हाइट ये 2 तरीके की ग्रिल आपको अवेलेबल होती हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप सीलिंग लेते हैं तो आपको व्हाइट कलर की ही ग्रिल मिलेगी। ब्लैक आपको स्पेशली बताना पड़ेगा, तभी वो स्पेशल ऑर्डर पे मिलती है। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ दोस्तों। अभी मैं इनके आपको साउंड टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज और बता दूं तो अच्छा खासा साउंड प्रेशर लेवल आपको ये प्रोवाइड करता है। ये न्यूली लॉन्च है, अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुए हैं और धीरे धीरे मार्केट में फैल रहे हैं, तो इनकी जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको आप कहीं हल्का थोड़ा बेस इफेक्ट आपको लेना है और अच्छा 2 वे साउंड चाहिए आपको कि स्पीकर से HF का और बेस का दोनों का साउंड अच्छा है, तो आप इस स्पीकर को यूज कर सकते हैं कैफे, कॉन्फ्रेंस रूम, कन्वेंशन हॉल, आपके मॉल्स में, और आप चाहें तो घर में अपने एक स्मूथ म्यूजिक के लिए आप इस स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मॉडल की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा इनकी डेप्थ थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं आप, लेकिन मान लीजिए कि कहीं आपको ऐसी सीलिंग है जिसमें डेप्थ बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच की डेप्थ आपकी बची हुई है, लेकिन आपको स्पीकर चाहिए कुछ पावरफुल जिसमें क्वालिटी अच्छी निकले, अच्छा म्यूजिक सुनने को मिले, तो देखिए उसकी भी कमी यहाँ JBL ने पूरी कर दी है। ये देखिए ये है JBL का कंट्रोल 424 LP। दोस्तों इसमें LP का मतलब है लो प्रोफाइल। यहाँ क्लोज लुक देखिए आप, ये देखिए इसका फ्रंट है और कितना अच्छा लुक है दोस्तों। ये भी एक 2 वे लाउड स्पीकर है, इसमें भी आपको 4 इंच का पॉलीमराइज्ड पेपर कॉन SBR सराउंड के साथ मिलता है। उसके साथ साथ इसमें भी आपको यहाँ देखिए बीच में 0.75 इंच का नियोडाइमियम मैग्नेट के साथ सॉफ्ट डोम ट्विटर मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सॉफ्ट डोम ट्विटर और पेपर कॉन किस टाइप का काम करते हैं, वही क्वालिटी आपको इसमें भी मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ फ्रंट पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए टैप सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ देखिए दोस्तों ये 16 ओम की टैप सेटिंग तक जाता है और 100 वोल्ट और 70 वोल्ट लाइन टैपिंग पे भी चलता है। अगर हम इसका यूज दोस्तों इम्पीडेंस पे करते हैं तो ये आपको 40 वॉट की पावर देता है, और अगर हम इसको टैपिंग पे यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर पे लगाते हैं, तो यही स्पीकर आपको 30 वॉट तक की कंटिन्यू पावर देगा। उसके साथ जो इसकी सबसे मेन खासियत है जिसलिए ये प्रोडक्ट जाना जाता है वो है इसका डेप्थ। यहाँ देखिए दोस्तों इसका डेप्थ देखिए कितना कम है, इसीलिए इसको लो प्रोफाइल स्पीकर कहा जाता है। दोस्तों इसका जो डेप्थ है वो मात्र 3.9 इंच है।
अब आप सोचिए 4 इंच का भी गैप बचा होगा आपकी सीलिंग में, तो ये स्पीकर आराम से लग जाएगा और एक अच्छी लाउडनेस भी आपको देगा। बात करूं मैं इसके बॉडी की, तो वही सेम बॉडी जो इनकी है वही इसकी भी है। इसी स्टील के साथ पाउडर कोटेड इसको बनाया गया है। और दोस्तों सबसे मेन चीज है इस स्पीकर की, इसके अंदर आपको दोस्तों CRBI टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि CRB टेक्नोलॉजी ये जहां लगा होगा उस एरिया में, उस रूम में हर एक कोने तक एक लेवल का साउंड जाएगा, कहीं भी कोई गैप नहीं आएगा, कोई लैप नहीं होगा साउंड का, हर जगह बराबर साउंड ये टेक्नोलॉजी पहुंचाती है। बात करूं इसके यहाँ पे कटआउट साइज की, तो दोस्तों इसका जो कटआउट साइज है वो होगा 8.8 इंच। कटआउट साइज थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको। यहाँ देखिए इसमें भी आपको मिलता है मैग्नेटिक बेजल-लेस ग्रिल। यहाँ देखिए इस तरीके से आप सिंपली इसको कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए और ये देखिए फिक्स हो गया। देखिए आपको स्पेशल कोई इसमें प्रोविजन नहीं करना। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसको आप यहाँ पे इस जगह पे लगा सकते हैं, ऐसे इस जगह पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं ऐसे, और ये आपने स्पीकर की वायर जो ग्रिल जो है ऐसे आपने लगा दी। और चाहे तो उसको काट के भी फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो थे इस स्पीकर के फीचर। अब दोस्तों अभी तक आपको सिर्फ 3 ही मॉडल मैंने दिखाए हैं। आपको इन 3 मॉडलों में पता लग गया होगा कि क्या क्वालिटी होगी इनकी। खैर उसकी चिंता मत कीजिए, साउंड की टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले मॉडल की तरफ। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपको थोड़ा लाउडनेस चाहिए, थोड़ा अच्छा बेस का पंच चाहिए आपको सीलिंग से भी, और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी आपको चाहिए अच्छी मिले, तो ये वाला स्पीकर आता है। देखिए ये यहाँ से क्लोज लुक देखिए आप, ये है JBL का कंट्रोल 416CT। ये भी एक दोस्तों 6.5 इंच का कोएक्सियल लाउड स्पीकर है। इसके अंदर आपको देखिए 6.5 इंच का एक तो पॉलीमराइज्ड पेपर कॉन SBR सराउंड वूफर मिलता है, और यहाँ बीच में देखेंगे आपको मिलता है 0.75 इंच का सॉफ्ट डोम ट्विटर, वो भी नियोडायमियम मैग्नेट के साथ। और इधर देखेंगे आप, यहाँ पे आपको टैप सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। ये भी 8 ओम इम्पीडेंस और 100 वोल्ट 70 वोल्ट लाइन टैपिंग पे चलता है। यानी कि अगर आप इसको 8 ओम इम्पीडेंस पे चलाएंगे तो आपको ये वोल्ट की पावर देगा, और अगर आप इसको 70 वोल्ट और 100 वोल्ट टैपिंग पे चलाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम पावर इसकी 30 वॉट है, 30 वॉट की मैक्सिमम पावर देगा ये आपको। दोस्तों बात करूं इसके सीलिंग कटआउट की, तो इसका जो कटआउट साइज है सीलिंग का वो मिलेगा आपको 8.8 इंच का, और इसका जो ये डेप्थ है, ये डेप्थ जो है आपकी ये थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि स्पीकर का साइज बड़ा है, तो डेप्थ भी इसलिए बनाई गई है जिससे आपको बेस का पंच अच्छा मिले इसमें से। इसका जो डेप्थ है वो है आपका 8.9 इंच का, तो थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ होगा, कम से कम 9 इंच का गैप आपको चाहिए होगा अपनी सीलिंग में। दोस्तों ये स्पीकर भी आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेफ्टी रेटिंग से लेस है, मतलब इसमें भी UL 2043 और UL 1480A रेटिंग्स मिली हुई हैं, मतलब इसमें भी आपके आग जल्दी से नहीं पकड़ेगी। साथ में ऐसा जहरीला धुआं ये नहीं देगा जो लोगों के लिए जानलेवा हो, और उसके साथ साथ अगर इसको लंबे समय तक आप लगातार चलाते हैं तो ये स्पीकर शॉर्ट सर्किट का खतरा भी नहीं देगा, और साथ में आपको इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस का भी कोई खतरा नहीं मिलेगा इसमें। दोस्तों दूसरा एक चीज और बताऊं, इसका जो साउंड प्रेशर लेवल है वो बहुत जबरदस्त है। 100 dB इसका साउंड प्रेशर लेवल है, यानी कि इसकी जो वोल्टेज है आप उस पर मत जाइए, आप इसके साउंड प्रेशर लेवल पे जाइए कि साउंड प्रेशर लेवल इसका आराम से 200-250 वॉट तक के स्पीकर की लाउडनेस या तेज आवाज आपको प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये सीलिंग स्पीकर है, और सीलिंग स्पीकर का मेन फंक्शन ही BGM होता है या थोड़ा स्मूथ म्यूजिक होता है, तो वहाँ पे आप
इनको इसी तरीके से यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए आप, इसमें भी आपको मिलती है ये बेजल लेस मैग्नेटिक ग्रिल। देखिए सिंपल फिक्स हो गई और ये कहीं हिलने वाली नहीं है दोस्तों। ये देखो मात्र 3.25 किलो का स्पीकर है, ज्यादा हैवी स्पीकर भी नहीं है। दोस्तों इस स्पीकर को आप थोड़ा हाई सीलिंग जहाँ पे आपकी होती है, सीलिंग की हाइट ज़्यादा है, मॉल जैसे हो गया, आपका कन्वेंशन सेंटर हो गए, या आपके रेलवे स्टेशन हो गए, आपके एयरपोर्ट हो गए, वहाँ पे इस स्पीकर का यूज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि ये जब हाई उस पर जाता है तो इसका जो कवरेज एंगल है वो है मात्र 1 डिग्री कॉनिकल, यानी कि जो आवाज़ इसकी आएगी वो आवाज़ सीधे लिसनर तक जाएगी, अननेसेसरी फैलेगी नहीं। तो ये एक अच्छा इसका इफेक्ट है। माफ़ कीजिएगा मैं इनके आपको कवरेज एंगल नहीं बता पाया, चलिए फिर से बता देता हूँ। इसका दोस्तों 160 डिग्री का कवरेज एंगल है, क्योंकि छोटा स्पीकर है, बीजीएम में ज़्यादा लगता है तो इसको ज़्यादा एरिया तक फैलना होता है, इसलिए इसका 160 रखा गया है। इन दोनों का 130 डिग्री रखा गया है, क्योंकि ये एकदम पिन पॉइंट लिसनर्स को ही इनकी आवाज़ पहुंचानी है, इसलिए इसका 130 है। इसका भी 100 है। ये हाई सीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब है। अब बढ़ते हैं हम अगले मॉडल की तरफ। ये दोस्तों सीलिंग के स्पीकर तो आपने बहुत देखे होंगे, आज देख लीजिए ये सीलिंग का सबवूफर है। ये है JBL का कंट्रोल 419 CS/T। ये दोस्तों एक 8 इंच का कंप्लीट कॉम्पैक्ट सीलिंग सबवूफर है। दोस्तों इसके अंदर भी CRBI टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर जो वूफर लगा है बहुत ही हाई क्वालिटी का वूफर है। पेपर कॉन पॉलीमराइज्ड SBR सराउंड वूफर लगा है इसके अंदर 8 इंच का। दोस्तों यहाँ देखेंगे फ्रंट पे इसके यहाँ पे आपको टैप सेटिंग मिल जाती है। बॉडी देखिए कितनी जबरदस्त है, वही सेम बॉडी है, स्टील पाउडर कोटेड। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ नजदीक आइए और ये देखिए यहाँ पे ये टैप सेटिंग है। दोस्तों अगर हम इसको 8 ओम इम्पीडेंस पे चलाते हैं तो ये सबवूफर आपको 150 वाट तक की पावर देता है, अच्छी खासी लाउडनेस देता है। लेकिन अगर हम इसको 70 वोल्ट और 100 वोल्ट लाइन टैपिंग पे चलाते हैं तो यही स्पीकर आपको 60 वॉट की कंटिन्यू पावर देगा। बहुत जगह लग रहा है दोस्तों, अच्छे खासे कैफेज में और आपके रिटेल स्टोर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये सबवूफर या ये स्पीकर। इन स्पीकर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों बात करूं इसके सीलिंग कटआउट साइज की, तो इसका सीलिंग कटआउट साइज है 12.1 इंच, और इसका डेप्थ जो है वो करीब 11 इंच के आसपास में इसका डेप्थ है। सीलिंग सबवूफर है तो इतना डेप्थ जायज है। दोस्तों जो इसका साउंड प्रेशर लेवल है वो बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि एक अच्छे 200-300 वाट के स्पीकर तक के साउंड प्रेशर लेवल है इसका। इसमें भी दोस्तों यहाँ देखिए ग्रिल इसकी, ये देखिए ये ग्रिल है इसकी, ये भी मैग्नेटिक बेजल लेस ग्रिल है। सिंपली ऐसे कनेक्ट हो गई, आपकी फिक्स हो गई, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसी लगी रहेगी ये, और हटानी है तो सिंपली इस तरीके से हट भी जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे ही रख सकते हैं। इसका लुक देखिए कितना जबरदस्त आ रहा है और कितना अच्छा बनाया गया है। इसको डिज़ाइन भी इसका अच्छा है, पहले से जो स्पीकर आए थे उनसे अच्छा डिज़ाइन है इसका। इसमें भी दोस्तों आपको डॉग ईयर्स ही मिलते हैं 4, यहाँ देखिए ये डॉग ईयर्स हैं। बहुत ही ईजिली आप इसको हैंग कर सकते हैं सीलिंग में, अपनी फिक्स कर सकते हैं सीलिंग में इसको, और चाहें तो इसके साथ आपको स्टील के एंगल मिलते हैं, उसके थ्रू आप इसको अपनी सीलिंग में, आपकी सीलिंग में ताकत नहीं है ज़्यादा, वो झेल नहीं सकता वेट, तो वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको
5 मॉडल दिखाए। ये तो है कंट्रोल 400 सीरीज के जो लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले JBL के द्वारा। ये तो थी इन स्पीकर्स के बारे में डिटेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और बहुत बढ़िया लेकिन पुराने मॉडल्स, यानी कि पहले के मॉडल्स हैं। यहाँ देखिए 2 स्पीकर देखिए कितने जबरदस्त लग रहे हैं, लुक इनका देखिए कितना जबरदस्त है। दोस्तों ये मॉडल कोई नए लॉन्च हुए मॉडल नहीं है, ये मॉडल पुराने मॉडल हैं। बहुत कम लोगों को इनकी जानकारी है क्योंकि क्या है कि ये मॉडल बहुत हाई एंड जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। ज्यादातर जहां पे आपकी सीलिंग बहुत ऊंची होती है, बहुत ज्यादा हाइट पे होती है, वहां पे इन स्पीकरों को स्पेशली डिजाइन किया गया है लगाने के लिए। अब इसमें देखिए 2 मॉडल आते हैं। एक है ये हमारा पहला मॉडल कंट्रोल 45CT, यहाँ देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सीरियल नंबर है। अब दोस्तों इस स्पीकर की अगर मैं खासियत की बात करूं तो ये एक 5.25 इंच का कोएक्सियल लाउड स्पीकर है। देखिए कोएक्सियल आपने काफी सुना होगा। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। कोएक्सियल में क्या होता है दोस्तों, जो आपका वूफर होता है उसी के बीच में आपका HF का ट्विटर भी लगा होता है, फिक्स होता है, इसलिए उसको कोएक्सियल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये वूफर है अंदर 5.25 इंच का पॉलीप्रोपिलीन कोटेड पेपर कॉर्न वूफर है इसका भी। साथ में यहाँ देखिए बीच में ये देखिए ये है 0.75 इंच का सॉफ्ट डोम ट्विटर, वो भी नियोडाइमियम मैग्नेट के साथ। तो सेम वही टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी है। दोस्तों बात करूं इसके फीचर्स में वॉटेज की, तो इसकी वॉटेज दोस्तों आपको मिलती है 75 वाट 8 ओम्स पे और 60 वाट आपको ये 100 वोल्ट लाइन 70 वोल्ट लाइन टैपिंग पे देता है। अब यहाँ देखिए इसकी टैप सेटिंग, यहाँ से आप देखिए ये यहाँ से आप इसकी टैप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, इजीली आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये लॉकेबल पिन्स मिलते हैं सीलिंग में लगाने के लिए। 9.4 इंच का इसका डेप्थ है और अगर इसकी बात करूँ सीलिंग कटआउट की तो इसका सीलिंग कटआउट 8.8 इंच के आसपास है। गवर्नमेंट जो रेटिंग्स देती है वो रेटिंग्स इसको मिली हुई है UL 2043 UL 1480A रेटिंग्स मिली है। मतलब लगातार चलाइए, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और आग जल्दी नहीं पकड़ेगा। सेम वही चीजें इसमें भी आपको मिलती हैं। इसके बैक में यहाँ देखेंगे तो यहाँ से इसके कनेक्शन होते हैं। ये मैं अभी आपको इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो आपको इसके कनेक्शन भी दिखाऊंगा कैसे होते हैं। इसके दोस्तों SPL की बात करूं साउंड प्रेशर लेवल की तो 107 dB का इसका साउंड प्रेशर लेवल है। तो 107 dB तक का ये साउंड आपको देता है, उतनी तेज आवाज ये आपको दे सकता है। दोस्तों इस स्पीकर को आप हाई सीलिंग्स में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल में और आपके जहां भी आपकी सीलिंग काफी ऊंची है वहां लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो कवरेज एंगल है वो है 120 डिग्री कॉनिकल। तो उससे क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा वाइड रेंज नहीं देगा, तो लिसनर्स को सीधे डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करके उनको सिग्नल्स प्रोवाइड कराएगा और एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाएगा इसका, और आवाज इसकी इस वजह से गूंजेगी भी नहीं। इसमें जो ग्रिल लगती है वो ग्रिल हमारी वही ओल्ड ग्रिल है, देखिए यही ग्रिल है जो अब इन स्पीकर्स में चेंज कर दी गई है, मैग्नेटिक कर दी गई है। ये ग्रिल यहाँ पे सिंपली इस तरीके से आप फिक्स करते हैं, ऐसे यहाँ देखिए इनको इस तरीके से लगा के आप फिक्स करते हैं। अब यही एक दिक्कत थी जो इन स्पीकर्स में थी, इसीलिए इन स्पीकर्स को डिसकंटिन्यूड करके अब मैग्नेटिक ग्रिल का प्रोविजन दे दिया गया है। तो ये तो थी इस स्पीकर के बारे में बात। अब अगला आता है हमारा इन सब का बड़े भाई हैं ये, इनका लुक देखिए आप। सबसे पहले क्या जबरदस्त लुक है, अगर बिना ग्रिल के भी लगाएं तो भी अच्छा लगेगा ये। दोस्तों ये है JBL का कंट्रोल 47HC, यहाँ देखिए सीरियल नंबर लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे और उसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। दोस्तों ये एक 6.5 इंच का कोएक्सियल 2-वे लाउड स्पीकर है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको 4 लॉकेबल पिन्स मिलते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप इनको सीलिंग में हैंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट पे आपको यहाँ मिलती है 6.5 इंच का
पॉलीप्रोपिलीन कोटेड पेपर कॉन वूफर, उसके साथ साथ इसमें आपको 1 इंच का सॉफ्ट डोम ट्विटर मिलता है और उसके साथ दोस्तों इसमें भी आपकी CRBI टेक्नोलॉजी है, यानी कि आवाज हर जगह प्रॉपर पहुंचेगी, कहीं भी कोई लैप नहीं आएगा इस टेक्नोलॉजी से। उसके साथ साथ इसका जो कवरेज एंगल है दोस्तों, वो सबसे मेन चीज है। जो इसका कवरेज एंगल है वो है 75 डिग्री। इतना नैरो कवरेज एंगल इसीलिए है कि जब आप इसको कहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या आप इसको कन्वेंशन सेंटर में, मॉल में लगाते हैं हाई सीलिंग पे, तो वहां पे क्या होता है, जब ज्यादा वाइड एंगल होता है तो आवाज जो है वो गूंजने लगती है। उस गूंज को कम करने के लिए इसका नैरो किया गया है, 75 डिग्री किया गया है, जिससे आवाज जो है वो गूंजेगी नहीं और बिना बिखरे सीधे लिसनर्स तक जाएगी। इसलिए इसका ये सबसे खास चीज है, इसका कवरेज एंगल। उसके बाद बात करूं इसकी वॉटेज की, तो ये दोस्तों आपको 75 वॉट की पावर देता है 8 ओम्स पे, और 60 वॉट की पावर देता है ये आपको 100 वोल्ट लाइन, 70 वोल्ट लाइन टैपिंग पे। साथ में 112 dB इसका SPL है, मतलब 112 dB तक का तेज आवाज ये दे सकता है। और दोस्तों इसके अंदर ड्राइवर साइज ये होने से और ऑटोमेटिक क्रॉसओवर फिल्टर लगने से ये आपको 55 हर्ट्ज तक का सिग्नल दे सकता है, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा बिना बेस के एक अच्छा पंच और एक अच्छा इफेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करूं इसकी सेफ्टी रेटिंग्स की, तो दोस्तों ये स्पीकर भी आपका UL 2043 और UL 1480A से अप्रूव्ड है, यानी कि आप इसको सीलिंग में लगा सकते हैं गवर्नमेंट की रेटिंग्स के हिसाब से। 13.8 इंच इसका डेप्थ है और 12.2 इंच इसका सीलिंग कटआउट है। काफी हैवी स्पीकर है, हाई सीलिंग के लिए है, जहां पे सीलिंग काफी ऊंची है, काफी अच्छी हाइट है, वहां पे इन स्पीकर्स का आप यूज कर सकते हैं। इसकी ग्रिल भी आती है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ देखिए इसकी ग्रिल भी वही है जैसे इस वाले स्पीकर की ग्रिल थी, सेम वही ग्रिल है, इस तरीके से आगे फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप बिना ग्रिल के भी लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लुक ये दे रहा है और आपको क्वालिटी भी वैसी देगा। स्टील मटेरियल है और दूसरा इसके साथ आपको एंगल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप इनको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं अगर आपकी सीलिंग में पावर नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे इन सारे स्पीकर्स के बारे में कुछ डिटेल्स, इनकी कुछ जानकारी। एक छोटी सी चीज बताता हूँ, सभी स्पीकर में SBR सराउंड है, कॉन में पेपर कॉन वूफर है या आपका पॉलीप्रोपिलीन वूफर है, उसमें सब में SBR सराउंड है। दोस्तों SBR सराउंड क्या है ये भी समझ लीजिए आप। SBR सराउंड एक हाई क्वालिटी का सिंथेटिक रबड़ होता है। दोस्तों ये रबड़ क्या काम करता है, आपके कॉन को एक तो मूव करने में, फ्लेक्सिबिलिटी देने में अच्छा काम करता है। दूसरा ये आपके कॉन को उसकी जगह पे बने रखने के लिए उसको बैलेंस करता है। साथ में इस रबड़ में कभी भी कोई नमी या हीट आती है आपके स्पीकर में तो ये रबड़ कभी कटता, फटता या जलता नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए लगातार यूज करने के लिए जाना जाता है। तो ये इस SBR सराउंड की खासियत है। तो दोस्तों ये थे सारे स्पीकर सीलिंग के। आशा करता हूँ आपको इनमें से कोई ना कोई मॉडल जरूर पसंद आया होगा और ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और साथ के साथ कोई भी डिटेल आपको इन स्पीकर से रिलेटेड चाहिए हो, डेमो चाहिए हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो यही खत्म करता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक बेहतरीन नए कुछ वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय माता दी।